राष्ट्रीय एकता के लिए इतना बड़ा प्रयत्न कोई धर्मध्वजी नहीं कर रहा है जितना विद्यासागर जी महाराज कर रहे हैं। वैदिक जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, कमेटी उनका सम्मान करेंगी। आइए। शरद पूर्णिमा के चंदा में तुमको अपना मानो, शरद पूर्णिमा के चंदा में तुमको अपना मानो, और मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, अपना मानो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। ओ पूनम के चंदा। महावीर भैया का स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान करेंगे। महावीर भैया। करता हूँ आप सबकी जोरदार कर्तव्य के बीच डॉक्टर हेम प्रताप जी वैदिक आदरणीय सादर आमंत्रित है। तो आपको मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इस पृथ्वी पर सदैव मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सदैव निर्वाण को प्राप्त हो जाए। ऐसे अद्भुत सत्य हैं विद्यासागर जी महाराज। तो पूज्य विद्यासागर जी महाराज के साथ हुआ, आपसे सच कहता हूं कि किसी संत के साथ नहीं हुआ। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, जो पूर्णमती जी ने अपने ग्रंथ में चित्रित किया है कि विद्यासागर जी महाराज जैसे कि जैन मुनि होते हैं, अद्भुत चरित्र के धनी होते हैं, अद्भुत तपस्या के धनी होते हैं, वो तो विद्यासागर जी में है ही। लेकिन जो चीज प्रायः संतों में नहीं पाई जाती, उच्च बौद्धिकता, उच्च सोच, उच्च भाषा शैली, उच्च विचार शैली, उसके भी विद्यासागर जी महाराज स्वामी। उनके ग्रंथ अगर आप देखें आप चकित रह जाए कि कोई मुनि, कोई साधु सन्यासी इतने उच्च कोटि के ग्रंथ लिख सकता है। बहुत कम साधु सन्यासी किसी संप्रदाय के मुझे विद्यासागर जी की तरह दिखाई पड़ता, और उसका इतना सुंदर चित्रण पूर्णमती जी ने किया है। और मैं तो इनको बहुत बुजुर्ग समझता था, मुझसे भी उम्र में बड़ा, लेकिन आज इनको देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा कि कम आयु में इतनी उपलब्धि अद्भुत, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। और मैं तो एक बात कहता हूँ, वो आपकी अनुमति से यहाँ फिर दोहरा देता हूँ कि जैन होना आसान नहीं है। ये बात समझ लेना आपको, कई जन्मों में दर्जन भर जन्मों में, 20 जन्मों में, 100 जन्मों में आप बराबर पुण्य करते जाए, एक के बाद एक दूसरा पुण्य करते जाए, तब किसी जैन घर में जन्म होता है। किसी जैन घर में जन्म लेना अपने आप में मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त होना है। एक जैन कोई हो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हर जैन स्त्री पुरुष कुछ ऐसा प्रयत्न करे कि शाकाहार फैले, मांसाहार बंद हो, जीव हिंसा समाप्त हो जाए। इसके साथ साथ मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। आखिरी एक आपसे निवेदन करता हूँ, जो कि विद्यासागर जी महाराज का परम प्रिय विषय है। वो कन्नड़ भाषी होते हुए हिंदी के प्रचार के लिए मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास जी टंडन, इस तरह के बड़े बड़े लोगों की तरह हिंदी के प्रचार के लिए प्रवृत्त हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए इतना बड़ा प्रयत्न कोई धर्मध्वजी नहीं कर रहा है जितना विद्यासागर जी महाराज कर रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा आज एक निवेदन है, ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं और बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं तुमसे भी निवेदन करता हूँ कि तुम अपने दस्तखत, हस्ताक्षर, आधिकारिक हस्ताक्षर
यानी दस्तावेज़ों पे जब करना हो कानूनी तौर पे भी, तो वो सारे दस्तखत हिंदी में कीजिए। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं ऊपर, मैं इनसे कहता हूँ ये शुरू करें, आपको कौन रोक सकता है। मैं दुनिया के 90 देशों में गया हूँ। जब मैं 20-22 साल का नौजवान था तब पढ़ने अमेरिका गया था, रूस गया था मैं। तब भी मेरा जो पासपोर्ट बना था, अभी तक है मेरे पास, वो 50-55 साल पुराना पासपोर्ट, उस पासपोर्ट पर भी मेरा दस्तखत हिंदी में है। मेरे पास इतने सारे पासपोर्ट हैं, सब पासपोर्टों पर हिंदी में ही दस्तखत है। आज तक मैंने किसी कानूनी दस्तावेज पर अंग्रेजी में दस्तखत नहीं किया है। सारे देशों में मैं गया हूँ, वहाँ बैंकों में मेरे खाते, दर्जनों देशों में मेरे खाते थे, दर्जनों देशों में मैं विश्वविद्यालयों में पढ़ाता था और पढ़ता था। कहीं मैंने दस्तखत अंग्रेजी में नहीं किया है, किसी ने मुझे आज तक रोका नहीं है। आपको एक बात कह दूं और फिर अपनी बात ख़त्म करता हूं। आपसे बड़ा आपका दस्तखत है, आपसे बड़ा आपका हस्ताक्षर है। बैंक में चले जाइए, आप क्यों, अशोक जी को भेज दीजिए, अशोक जी चले जाएं बैंक में, और अपने ही गांव के बैंक में चले जाएं, किशनगढ़ के या जयपुर के या उदयपुर के बैंक में चले जाएं, तो बैंक मैनेजर और बैंक के सारे बड़े बड़े अधिकारी उठ के खड़े हो जाएंगे, अशोक जी नमस्ते, अशोक जी नमस्ते। अशोक जी बाबू से कहेंगे कि भाई ज़रा 500 रुपये दे दो, तो वो चेहरा देखेगा अशोक जी का, 500 रुपये दे दो, चेक दीजिए ना, तो वो कहेंगे अरे चेक तो मैं घर ही भूल आया। अच्छा मैं जाता हूँ, घर जाते हैं और 50 लाख रुपए भर देते हैं चेक में, और इनके यहाँ जो चपरासी है उसको पकड़ा देते हैं चेक। वो चपरासी जाता है, लाइन में लगता है, जैसे ही बाबू को चेक पकड़ाता है वो नीचे देखते हैं अशोक पाटनी, और मशीन में लगाते हैं, टक 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 50 लाख रुपए गिन के ले भाई। अशोक जी जाते हैं तो 10,000 नहीं देता है, अशोक जी का दस्तखत जाता है तो 50 लाख टपक पड़ते हैं। अशोक जी बड़े कि उनका दस्तखत बड़ा, क्या बड़ा है? अरे आप बड़े कि आपका दस्तखत बड़ा? आपका दस्तखत आपसे भी बड़ा है। जो गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि नानक नाम जहाज है, अरे नानक नाम जहाज है, प्रभु का नाम लो और वैतरणी से पार हो जाते हो। आप अपना दस्तखत अंग्रेजी में क्यों करते हो? आपकी पहचान हिंदी है, जैसे हमारे देश के तिरंगे की पहचान है, राष्ट्रपिता गांधी की पहचान है, ऐसे आपकी पहचान आपका दस्तखत है। अगर आप विद्यासागर जी महाराज के विचारों का सम्मान करते हैं, अगर आप चाहते हैं विद्यासागर जी महाराज का संदेश सारे देश में फैल जाए, तो ये काम आप आज से शुरू कीजिए। बच्चों, कल ही तुम जाके पाठशाला में अपना दस्तखत हिंदी में कर दो। जितने सेठ लोग हैं, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कंपनियों में जितने लोग काम करते हैं, कर्मचारी, सबके लिए अनिवार्य कर दीजिए। किसी को दंडित नहीं करना, जुर्माना नहीं करना, प्रेम से, मोहब्बत से, प्रेम से सबसे कहोगे भैया अपना दस्तखत अपनी भाषा में करो। जिसको हिंदी से बहुत बेर हो वो अपनी और किसी भाषा में कर दे, कन्नड़ में कर दे, तमिल में कर दे, उर्दू में कर दे, फारसी में कर दे, अंग्रेज़ी में ना करे। मैं अंग्रेज़ी का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद जर्मन जानता हूँ, फारसी जानता हूँ, रूसी जानता हूँ, बचपन में संस्कृत पढ़ी है मैंने। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गुलामी का विरोधी हूँ। हिंदुस्तान में लोग अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं, अंग्रेज़ी की गुलामी सीखते हैं। विदेशी भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, गुलामी करना गलत है। यही बात विद्यासागर जी कहते हैं। बात तो कहने के लिए मेरे पास और भी हैं, लेकिन अभी मुझे जाना है। अटल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी घोषणा होने वाली है। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं आज्ञा लेता हूँ और माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि विद्यासागर जी महाराज का ये जो संदेश है ये पूरे देश में फैलाएं, विदेश में फैलाएं। और अभी मैं अपने बंधुओं से निवेदन कर रहा था कि जितने पड़ोसी देश हैं ये सब हमारे देश हैं। मैंने चीन में जैन प्रतिमाएं देखी हैं, लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया। मैंने कजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, अज़रबैजान में जैन मुनियों की प्रतिमाएं देखी हैं। हमारे जैन मुनि, हमारे बौद्ध मुनि सारी दुनिया में फैल गए हैं। इन सारे इलाकों को एक करना, वहाँ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जो भारत ने बचा कर रखी है उसको फैलाना, सब जैन मनुष्यों का, सब जैन नागरिकों का परम पुनीत कर्तव्य है। यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्ते। वैदिक जी के जागरण के
संदेश आप तक पहुंचे। अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी अपनाओ, यही गुरुदेव का कहना है और यही उनका कहना है। अब बारी है बहुत ही भव्य प्रस्तुति गुरु कथा।